हैं ये ससुर का नाती ना एकता कपूर का सीरियल होए, ना कोई ड्रामा होए, ना कोई एक्शन मूवी होए। ये का चल रहा है? मतलब पहले बन गए विलन और अब बन रही हैं त्याग प्यार मोहब्बत की मूर्ति। हाय दैया। चल बस, तू लायक है क्या? कौन भाई? बिग बॉस है। बिग बॉस के लिए त्याग करने जा रही हैं मेंटल नागिन की वजह से। त्याग होगा, त्याग बलिदान। भाई ई का हो रहा है? हमें तो लग रहा था भाई साहब ये एकता कपूर का सीरियल है, लेकिन अब तो चल रहा है कि भाई हम साथ साथ हैं। काहे ऐसा व्यक्त करे गए हैं जज्बात कि हम हैं साथ साथ। तो कल भाई इन्होंने कहा था कि मैं अपनी फैमिली से बातचीत करके एक बहुत बड़ा डिसीजन लूँगी। तो आज ना उन्होंने डिसीजन ले लिया है टाइटल के साथ कि अब तक का मेरा सबसे बड़ा फैसला मेरा अब तक का सबसे बड़ा फैसला। फिर टैग कर दो भाई की को मेंटल नागिन को। तो मेंटल नागिन को लेकर जिज्जी ने एक फ़ैसला लिया है, लेकिन वो फैसला ना आप सबके बिना ना पूरा नहीं हो पाएगा। What? मगर क्यों? बाकी ना उन्होंने अपनी फैमिली मतलब इधर वाली फैमिली उधर वाली फैमिली कन्फ्यूज बता रही हूँ। इधर वाली फैमिली मतलब मम्मी भाई और परेतिन है। मतलब मेंटल नागिन। और उधर वाली फैमिली में सिर्फ और सिर्फ नोना, बाकी कोई नहीं होना। भाई देखिए, जब सिंपत्ति बटोरनी होती है या फिर कुछ ऐसा वैसा होता है तो मम्मी और ससुर जी का नाम ले लिया जाता है। हालांकि जेठ और जेठानी से बिल्कुल नहीं बनती है। काश कि हमारे जिज्जी का सामान जब मायके में रखा था बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। वो सामान बारिश धूप कूड़ा कचरा हर तरीके से भीगा है, सड़ी गवा। वॉशिंग मशीन को ना बहुत अच्छे तरीके से दिखावा गया कई बार, तब जाके वो सही हुई। तो जिज्जी ना तब से और उससे पहले से भी ना जेठ जेठानी को ना बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, कबो कबो कैमरे में दिखाना होता है तो उनके साथ डिनर ज़रूर चली जाती है, वो सब पुरानी बातें हैं। तो फ़िलहाल जिज्जी ने क्या फ़ैसला लिया है? जिज्जी ने भाई फ़ैसला लिया है कि ना अब ये जो चैनल है, कैसे बताओ है, मुँह से बताओ या कहीं और से समझ ना पाएंगे। कहा कि धड़ाम धुड़ुम पों पा ये सब रहने दीजिए, मुँह से बता दीजिए। तो उसने बताया है कि अब आपके ऊपर है, आप हमारे फ़ैसले के साथ सहमत हैं कि नहीं। मैं ना अपनी इतनी बड़ी जो गलती करी हूँ, क्योंकि किसी का भी हक नहीं बनता है कि कोई कितनी भी बड़ी गलती करे लेकिन उससे उसका चैनल छीन लिया जाए। चल झूठी। मैंने उस टाइम ना बहुत बड़ी गलती करी थी और उस गलती की भरपाई मैं सिर्फ करूँगी कैसे? अपना चैनल दान में दे के। मैं नहीं मानता। सही माँ, तुम दान दे दोगी अपना चैनल। लो भैया, मतलब हम क्या बताएं, अब तो हमको ना बिल्कुल रोना आ रहा है कि भैया पहले कहाँ एकता कपूर का सीरियल चल रहा था और अब क्या चल रहा है? हम साथ साथ हैं भाई, जन्मों के साथ ही दिया और बाती। खैर छोड़ो, ये दिया बाती नहीं है, ना ही साथ साथ है। इससे पर नौटंकी और ड्रामा कर रहे हैं। कहा कि देखिए छुटकन्नी ने जो नया चैनल बनाया है, कहा कि कागजी पत्ती से मोटी रकम वसूलनी है, लेकिन ऊपर ना सब्सक्राइबर ज्वाइन नहीं रहे हैं। कहा कि इनकी असलियत सब बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो लोग ना भाई कितना प्रमोशन कर रहे, छुटकन्नी इधर आग बता रही है, फिर इधर कम्युनिटी पोस्ट भी डाल रही है। अब तो नौ की बहनियाँ भी कूद पड़ी है। बहनियाँ गाली खावे के लिए तैयार थी, अब महान बन गई। देखो दिमाग देखिए आप। पहले हम रहस्य बताएंगे। वैसे जिज्जी तुम रहस्य बताओ ना बताओ, ये सबको पता था जो आप लोगों के साथ जुड़ा है आपके चैनल से, या फिर पहले देखे सब नहीं देखा, सबको पता है कि वो चैनल आप की वजह से गवा था। तो मैं तुमने कुछ नया नहीं बताया। हाँ, इस समय कंट्रोवर्सी करके ना तुम यूँ दिखाना चाह रही हो कि तुमने उसके साथ गलत किया। तो हमारी जनता, तुम्हारी जनता, बाकी की सारी जनता जो नया देख रहा है वो भी जायके को प्यार सपोर्ट सहयोग करो। इसलिए यूँ गंदा गेम खेला गया है। बाकी के पीछे कतई ऐसा वैसा कुछ नहीं है कि इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है कि नहीं मैंने बहुत गलत किया है। और इनको बहुत अच्छे से पता है कि लोग कहेंगे नहीं बहन आपका है अपना चैनल देंगी, उनको ज़ीरो से शुरुआत करने दीजिए हैं। तो कितना लोग ना उधर जाके लिख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सारा का सारा लोग जाओ, वीडियो आ चुका है, ऊपर लिखो हाँ दे दीजिए, हाँ दे दीजिए। दिवाई के मानना कतई अगर तुम लोग ना देखिए गलत हुआ है ना मेंटल नागिन के साथ उसको हम न्याय दिलाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ हो, मतलब जितना भी आपके दिमाग के साथ खेलें, आप देख तो रहे हो ना इनका। तो भाई साहब ना इनको इनके हिसाब से खेल लो।
अभी खेल रहे हैं, इमोशनल कर रहे हैं। देखो पहले विलन बनी, अब हीरोइन बनना चाहती हैं। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो इनको हीरोइन बनने का जो शौक चढ़ा है ना, आप दिखाए दो कि ना आप रियल में को हीरोइन बनाए दोगी, मतलब इनका चैनल थमवाए दो। लेकिन वो उधर से ससुर की नातिन ना मानेगी, वो भी तो कम नौटंकी ड्रामेबाज नहीं है। वो कहेगी नहीं मैं नहीं लूँगी, मैं ज़ीरो से शुरुआत करूँगी। इसीलिए तो गेम खेला गया। और ये क्या बोल रही है कि ना अभी उधर की फैमिली को किसी को पता ही नहीं, खासकर मेंटल नागिन को भी नहीं पता है। तो वैसा नहीं है। स्क्रिप्ट ना बाकायदा नूना जी के कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉल में हुआ है कि देखो अब ऐसे खेलते हैं और जनता जनार्दन को ना फिर से एक बार अपने जाल में फंसाते हैं। और फिर ना देखो जनता कैसे प्यार दिखाएगी। खास कि हम इंडियंस बहुत ही इमोशनल होते हैं। ससुर का नाती 2-2.5 घंटा मूवी देख आते हैं, उसको रियल समझ लेते हैं। इमोशनल होती तो फूट फूट के रोते हैं। विलन को इतना बद्दुआएं दे आते हैं कि पता नहीं विलन का साथ क्या हो जाए रियल लाइफ में है। तो हम इंडियंस ऐसे ही होते हैं। इसलिए इनको लगता है कि ना अभी ये इमोशनल ड्रामा करेंगी कि देखो उस बंदी के साथ तो जब से भाई 2019 से गलते होता हुआ है। यो भी एग्जाम्पल दिन कि 2019 में जो उसके साथ कहानी हुई थी, उसकी जगह अगर हम होते तो हम अपने आप को खात्मा कर लेते, हम ख़त्म हो जाते। और 2019 मतलब दिल्ली वाले भैया का साथ ब्रेकअप, उसके बाद 2020 मतलब कागजी पति के साथ शादी। तो 2020 का भी जिक्र हुआ कि उसके बाद भी ना उसकी ज़िंदगानी में कितना ज़्यादा ना उथल पुथल मची है। तो हम तो ये सर्वाइव ना कर पाए थे, इसलिए उसको ना देख के हमको बहुत दया आती। बेचारी है, अबला नारी है। हालांकि ना ऑफ स्क्रीन ना कितना तबला बजा रही है, बताओ उनका ज़रूरत है आप लोगों का। आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं उनका सबका कहानी। तो जी हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बस आपके दिमाग को घुमावा जा रहा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर गए ना तो समझ जाओ, हाँ जाओ तो सिर्फ एक चीज़ लिख के आओ कि चैनल दे दो, और उससे भी कहो कि ले लो। ये सब गेम खेल रहे हैं आपके दिमाग के साथ, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कर रहे हैं कि आप कह दो कि नहीं हम लोग जाके उसको सब्सक्राइब करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम उसको आज भी बहुत प्यार करते हैं। कहा है उसकी ज़िंदगी में इतना कहानी जो हो गए, ससुर का नाती यूँ कहानी लिखीस कौन। देखिए प्यार मोहब्बत का जो मैटर था, इन्होंने ही प्यार बढ़ाया है। फिर प्यार मोहब्बत से ब्रेकअप हुआ, उन्होंने खुद करा। अब जिसके बहकावे में आई या फिर तुम जैसे आई, कोई तुम छोटी बच्ची तो नहीं हो है। तो टाइगर भैया जरा एक बार बोलना, छोटी बच्ची हो क्या? हाँ तो जी छोटी बच्ची तो तुम हो नहीं। तो फिर हम यही कहना चाहेंगे कि उसके बाद जल्दबाजी में शादी करना, किसी और को दिखाना, रिश्तेदारों को दिखाना, फिर एक्स को दिखाना कि देखो हम कैसे ना जिंदगानी में आगे बढ़ गए। इन्होंने खटाखट डिसीजन ले लिया और शादी ब्याह कर लिया। तो इसमें किसकी गलती है? आप खुद जान लो भाई साहब की गलती है। इमा बतावे का कौन दो राय है ना। जल्दबाजी में सारा डिसीजन इन्होंने लिया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का काम। वैसे तो ये शैतान नहीं, शैतानिन है, शैतानिन की नानी, दोनों की दुनिया बड़ी है कहानी कहीं के भी। हाँ जी, तो आपके दिमाग के साथ गेम खेला जा रहा है, बस इतना जान लो। कतई ना दिमाग से इमोशनल नहीं होने का। देखिए हर तरह का माहौल होता है, जैसा जो लोग हो, अगर रियल है वहाँ इमोशनल हो जाओ चलेगा। लेकिन अगर तुमको कोई उल्लू बना के इमोशनल करता है तो वहाँ तुम उल्लू बन गए हो, तो भाई साहब हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अवेयर कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ना नोना जिज्जा कोल्ड ड्रिंक लगाए के एक स्क्रिप्ट लिखी है, उसका नतीजा है। बाकी आपको पता है कितना चैनल दे रही हैं, वो कितना ले रही हैं। और हाँ, इनको एक खुशखबरी और हो गई है। क्या खुशखबरी है भैया? H&M का शोरूम पटना वाले जो मॉल है, सिटी सेंटर मॉल, वहाँ खुल गया है। अब तो भैया ब्रांडेड कपड़ा आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो बोली हम आज बहुत ही खुश हैं। बताओ, यहाँ रोना हो रही है और H&M ब्रांड। अरे भैया जी की बहनिया के साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, चैनल जाने वाला 7 दिन में, कमाई धमाई, ऊपर से इतना दिन से उसके साथ सब गलत हो रहा है। तुम ही बता रही हो, फिर कैसा खुशी? अरे H&M जाए, ब्रांड जाए भाड़ में है। अभी की जिंदगानी के बारे में सोचो। चूतिया बनाया तुमको। एक वीडियो में दो नौटंकी ड्रामा, एक तरफ खुशी दिखा रहे हो, एक तरफ ना दुखी होने का नाटक कर रहे हो, इमोशनल ड्रामा कर रहे हो। जाते जाते सब्सक्राइबर से पूछी नहीं कि भाई साहब आप लोग बताइए कि हमको ना कौनी तरफ जाना चाहिए, यू वाला या यू वाला? देना चाहिए बिल्कुल दे दो, काऊ ले लें। तो ये सब नौटंकी ड्रामा ना कहीं और जाके करो। भाई निरूपमा रॉय बनी है तुम ना, जो जड़ीली करेक्टर कौन है भाई? नागिन वाले तो करेक्टर फिर फीके पड़ जाएंगे। कहा कि जितना जनता जनार्दन है बड़का बड़े कमेंट करी से कि भाई साहब ना तुम्हारे आगे तो सब नागिन भी फेल हैं। वैसे पूरे बॉलीवुड में या टीवी इंडस्ट्री में कौन ऐसा स्क्रिप्ट लिखा नहीं होगा जैसा इनका सबका स्क्रिप्ट चल रहा है
इधर या मर रही है, उधर वह मर रही है। मेंटल नागिन को कल ऐसे भर भर के कमेंट आया ना, उनमें से कुछ कमेंट तो पढ़ते बन रहा है। उधर गौतम भैया इनके मामा का लड़का बोल रहा है ना, भाई खेतों में सांप आप घूम रहे, नागिन वागिन घूम रही, तो बोला कि ना अपने आप को मैंने बचाया बहुत अच्छे तरीके से। भाई टाइटल डाला था जहरीले सांपों से बचकर ही काम करता हूँ खेतों में, समझ गए हो। वैसे रियल लाइफ में भी ना आपके आसपास नाग नागिन कोबरा बहुत ज़्यादा हैं। तो तमाम तरह के कमेंट भी आए थे। भैया गौतम भैया से पूछा गया था कि नाग नागिन ज़्यादा जहरीला होता है या कोबरा कोबरा, समझ गए। अरे नोना जिज्जा का नाम है कोबरा। और इस तरीके से बहुत सारा पूछा गया। सांप की प्रजाति भी पूछी गई। कहा कि भैया ना गलती से बाय डिफ़ॉल्ट सांपों के रिश्तेदार हैं, क्या कर सकते हैं, होता है ना जी, पांचों उंगलियां थोड़े ना बराबर होती हैं। वैसे हर फैमिली में ना कुछ नाच पीटे लोग निकल ही आते हैं। अब क्या करते बेचारे, अब भुगतना पड़ता है सबको। अच्छा के रिश्ते अच्छा उनके, अरे नाम ना ले इतना सब, इतना कहा बोलें, बर्बाद करें पूरा घर। तो ऐसा इनको शर्मसार होना पड़ता कई जगह पे। पर अब क्या कर सकते हैं भाई, अब रिश्तेदार हैं, कहे तो जाएंगे ही, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे। हाँ जहाँ अच्छे होते कहते अच्छा वो जो सेलिब्रिटी बहनें इतना अच्छा काम कर रही हैं तो अच्छे से इनका जिक्र होता। अब ऐसा काम करें, इतना झूठ, इतना फरेब, इतना मक्कारी, तो वही तरीके से तो याद किया जाएगा। तो जो कल छोटकन्नी ने जहर भरा वाला टाइटल डाला था, इसी का रिप्लाई था जो इन्होंने लिखा था कि जहरीले सांपों से बचकर ही काम करता हूँ। तो छोटकन्नी ने अपना चिपका दिया था कि बहुत जहर भरा, अच्छा हुआ मैं बच गई, कुछ ऐसा था ना। तो यो रिप्लाई इधर दिया हुआ, ना कागजी पत्ती को दिया गया ना एक्स को दिया गया है। एक कमेंट बहुत है बढ़िया है ना, हम पढ़ना चाहते हैं, आप लोग सुनो, मज़े लो। जहरीली नागिन तोरे लिए है, तूने रिप्लाई भी किया है। भाई सब्सक्राइबर ने लिखा है कि बहन जितना जहर तुम में है ना, नागिन भी शर्मा जाए। तो हमार मेंटल नागिन ने लिखा, ओह यू आर सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। हाय दैया, मतलब इतना प्यार निकल रहा है भैया, हर किसी को रिप्लाई दे रही है। हाँ जी, पगलाए गई है। और तमाम लोगों ने बोला, भाई बड़कन्नी का कन्फेशन सुनने के बाद तमाम लोगों ने बोला कि ऐसी मूर्ख लड़की तो हमने नहीं देखी जो अपनी बहन के इशारों पे अपना जिंदगानी की वोट लगा ले, अपना घर परिवार ख़त्म कर दे। हैं तेरे से ज़्यादा तो जहर किसी में भी नहीं हो सकता नागिन। इनके टाइटल के लिए भी इनको रिप्लाई है, जिज्जी ने उस पर भी ना हार्ट दे दिया। तो बस इनका सबका बस एक सूत्रीय कार्यक्रम यूँ है कि तुम चाहे नफ़रत करो चाहे प्यार करो, लेकिन बस आओ। कहा कि हमको तो बस व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ के लिए तो ये खेला हो रहा है, सब्सक्राइबर के लिए तो ये खेला हो रहा है कि भाई कैसो करके ना यू वाला चैनल अब चला जाए और ये दूसरे के वाले चैनल में आ जाए। तो ये दो ही रीज़न हो सकता है, बस एक रीज़न वो कागजी पत्ती वाला, दूसरा का रीज़न भाई जहला इनका जो डिलीट होएगा वह है, तो उससे भी ना हो जाता है कि दो चैनल लिंक, तो भैया एडिशंस गया तेल लेने, तो यूँ हो सकता है। बस दो रीज़न के अलावा कतई तीसरा रीज़न नहीं लिखवाए के ले लो। एक सब्सक्राइबर ने लिखा कि भाई जहरीली नागिन आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान हैं, पर आपकी सिस्टर बहुत ज़्यादा जेलस होती हैं, तभी तो टाइम पे आए कि कुछ ऐसा करती हैं कि आप ज़ीरो पे आ जाती हैं। फिर भी आपको सपोर्ट करने वाला है ना तमाम लोग तैयार रहते हैं और ड्रामा करती हैं वो आपके सपोर्ट करने का, बाद में ना बस वही गिनवाती हैं बार बार बहुत अच्छे से जानती हैं। तो भैया तुम परेशान ना हो ना, जिज्जी ने इस पर सिर्फ लिख दिया नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं है, बाकी मेरा एक्स अत्याचारी था, षड्यंत्रकारी था, मेरे इलेक्ट्रिक सिग्नेचर लेके ना मेरी जायदाद पे कब्जा करना चाहता था, मेरा कागजी पति जो मेरा नहीं हुआ, मेरी शर्तों को नहीं जिया, मेरे इशारे पे नहीं जांचा है, तो वो अत्याचारी। मेरी सास, उसकी तो मैं क्या ही करूं बात है, ठंडा दूध, झाड़ू, नहाना, इतना सारा सब कुछ है, बताऊंगी तो बीत जाएगा ना। 10% भी नहीं बता सकती, बता दूंगी तो तुम खुद आत्महत्या कर लोगे। नहीं दुखड़ा मेरा है, पर तुम आत्महत्या कर लोगे ना, कहा कि तुम लोग इमोशनल जो ठहरे हैं। इसके अलावा ना एक बहुत बढ़िया ना हमको एकदम रोमांचित कर दिया कमेंट। एक सब्सक्राइबर ने लिखा, काम ही करना है अब लाइफ में और क्या ही है अब लाइफ में। तो भैया हमारे नागिन मेंटल जिज्जी ने लिखा, काम ही पूजा है। भैया जो तीसरा का कमेंट आवा बहुत है बढ़िया है, तो क्या पूजा यूँ ससुराल में नहीं हो सकती थी? स्टूपिड वुमेन स्टूपिड किसको बोला है? मेंटल नागिन ना फुक्कार मारती है, जन्म जन्म का बदला ले लेती है, बददुआओं में बहुत असर है। तो मेंटल नागिन का ऐसे न जाने कितना, ये तो गिना चुना है, और भी बहुत सारे कमेंट है बड़े बड़े प्यार से भरे। तो इन दोनों का गेम ऑन हो चुका है, देखो इमोशनल ड्रामा शुरू हो चुका है, दोनों मिली हुई हैं भाई साहब, कतई कुछ हो जाए खून के रिश्ते हैं, इनका गला भी घोट दे, दूसर का जन्म ले लेंगी, लेकिन कहेंगी ना
मेरी बहन ने तो मुझे बचाया एक्स से और नेक्स्ट से, कागजी पति से, हैं, क्योंकि वो दोनों गलत कर रहे थे हमारी ज़िंदगानी में, हमारी ज़िंदगानी का कहानी बदल रहे थे। सही में मतलब कुछ भी हो जाए, देखिए भाई साहब। बुलाती है मगर जाने का नहीं। मतलब कितना ज़्यादा इमोशनल ड्रामा खेला जा रहा है। बीमारी है, बीमारी लाई जा रही है स्क्रिप्ट में। चिंटुआ मामा बीमार जब से हुआ, ससुर का नाती का विटामिन कम हो गया, 12, 13, 14, 15 पता नहीं 100 तक भी कम हो गया, तो हमें नहीं पता है, कहा कि हम डॉक्टर थोड़े ना, तो उसका विटामिन देखना 1000 तक कहीं कम ना हो जाए हैं। तो भाई साहब उधर वो बीमार पड़ा, इधर यह बीमार पड़ी, इधर के जो सपोर्टर हैं, अरे भाई हटिया खटिया न जाने और कितने जो मुंह छुपाए घूमते हैं साले, ये सब कोनो मुंह नहीं दिखा सकते ससुर के नाती, तो ये सब मुंह नहीं दिखाते हैं और सब बीमार हो जाते हैं। जयलाइन का तो टाँटा फुस हो गया है। अब नया एडिशन से जब जिज्जी बना लेंगी तब तो देंगी उनको। जिज्जी इस बार ना भावनाओं को ना थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, और इस बार जयलाइन का जो चैनल शुरू है ना उसका एडिशन इस वाले से ना करिएगा। हाँ ठीक है, कमाई आप ही की तरफ आएगी भाई, जैसे तुम्हारी जिज्जी ने तुम्हारी कमाई अपने एडिशन में जुड़ाए रखा था वैसे तुम भी करोगी ना। तो ये सब टीम झाम चल रहा है दर्शकों। बस चलते चलते फिर से बोलूँगी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। प्लान समझिए, दिमाग चल रहा है। नोना जिज्जा ने फिर से एक घटिया स्क्रिप्ट बनाई है, उसके तहत बस आपको ये सबूत देना है कि ये घटिया प्लानिंग है। भाई यह चैनल देगी, इमोशनल ड्रामा करेगी, वो लेगी नहीं, आपको 110% पता है। उसको अच्छा बनना है, अपनी मेहनत और ज़ीरो जो पहले भी करती थी ना, इसका बिगड़े उसका बिगड़े मैं क्यों बनाऊँ, त्याग की मूर्ति वो भी बन जाती है समय समय पे। तो समझ गए ना, नहीं समझे तो कमेंट करके बताइए। और हाँ, आजकल आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक बहुत कम दिख रहे हैं, और जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक जा नहीं रहा है। भाई साहब जाना है, अभी तो सही आईना दिख रहा है। हमने सुना बड़कैया के 1000 सब्सक्राइबर कम हो गए। अरे आने वाले टाइम में देखिए जनता जनार्दन आपको ऐसे कैसे सच का आईना दिखाती है। ये जितना तुम प्लान बना रही हो, षड्यंत्र कर रही हो ना, फिर से फंस जाओगी। जनता समझ गई है तुम क्या कर रही हो। चलो जी, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।